कर्ज पर आर पार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की नवनियुक्त मोहन सरकार को प्रदेश की कमान संभालते ही भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए सुबह की मोहन सरकार अब सरकार बनने के 20 दिन बाद अपना पहला कर्ज लेने जा रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। सही सुन रहे हैं आप, 2000 करोड़। 27 दिसंबर को सरकार के खाते में यह राशि आ जाएगी और यह कर्ज सरकार ने 16 साल की अवधि के लिए लिया है। यानी सरकार को यह 2000 करोड़ का कर्ज साल 2039 के पहले चुकाना होगा। इधर वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एमपी सरकार आरबीआई के ई कुबेर सिस्टम के जरिए यह कर्ज लेने जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा यह कर्ज लेने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा है। अपने बयान में सिंघार ने कहा है कि अब लाडली बहनों के पैसे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा। किस प्रकार से वादा खिलाफी कर रही है भाजपा, आप देख सकते हैं कि चुनाव जीतते ही उन्होंने अपना रंग बदल दिया। अब ये डबल इंजन की सरकार है, ये खुद ही कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो एक इंजन अभी दिल्ली में जब जुड़ेगा तो यहाँ भी मंत्रिमंडल बनेगा। मामा को लेकर जो हो रहा है कि मामा दौरे कर रहा है, सरकार के खिलाफ ही एकदम बोल रहा है मामा की मैं लागू करवाऊंगा और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है और मैं समझता हूँ कि अब ये भाजपा को तय करना है कि अब किसको कौन ग्राउंड में रहे कौन नहीं रहे। अब नए व्यक्ति को कर दिया है तो उन्हें भी कोई सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और इधर सरकार में भी देखिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा है, लेकिन जगदीश देवड़ा तत्काल शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वित्त विभाग संभाल चुके हैं। ऐसे में इस नए कर्ज को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, एक सार्थक मुलाकात रही, कई योजनाओं को लेकर चर्चा हुई होगी और सुनने में आ रहा है कि प्रदेश को जो है रकम भी मिलने वाली है जो कि योजनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली है। कैसी चर्चा रही? दिल्ली हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ हम गए थे। मेरे साथी राजेंद्र शुक्ला जी भी साथ में थे। तो सौजन्य भेंट करने गए थे, उनका मार्गदर्शन मिले। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मार्गदर्शन होगा हम उसका बिल्कुल यहाँ पर काम करेंगे और सब मिलकर के काम करेंगे। और केंद्रांश जो मिलता है, कई योजनाएं ऐसी होती है जो केंद्र और राज्य सरकार की मिली हुई रहती है, तो उसमें जो राशि आती है वो हमेशा आती मिलती है। और हमने मुख्यमंत्री जी ने रखा है प्रदेश की बारे में, जो योजनाओं के बारे में संकल्प पत्र है उसको पूरा करना है, तो सारे विषय पर चर्चा हुई है। और भी केंद्रीय मंत्री गण से हमारी चर्चा हुई है, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सभी से हुई है, रेल मंत्री जी से हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जी से हुई है, तो बात हुई। सर, आप पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, आप प्रदेश के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं। सरकार अभी 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि पिछली सरकारों ने कर्ज लिया, नई सरकार भी कर्ज ले रही है, कर्ज में धकेल दिया जा रहा है। कहाँ धकेला? कोई ऐसा रिकॉर्ड है क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा कर्जा लेकर के कोई ओवर ड्राफ्ट हुआ हो? तो ऐसा कहीं हुआ नहीं। कर्जा तो निरंतर प्रक्रिया है सरकार की, सभी सरकारें, प्रदेश सरकारें होती है, वो कर्जा लेती है, समय पर कर्जा चुकाती है, उसका ब्याज देते हैं, भारत सरकार की परमिशन होती है, नियम प्रक्रिया है उसके। तो ये कोई नई बात नहीं है। बार बार कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस को जवाब जनता ने दे दिया कि आप कहां खड़े हो, आपकी सरकारों ने क्या किया, आपके वचन पत्र का क्या हुआ। तो पहले तो वो आत्ममंथन कर ले, बजाय ये कहने के कि भाई सरकार कर्जा ले रही है। अरे भाई, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि कर्जा लेना पड़ता है, अगर जरूरत होगी तो लेंगे और विकास के काम करेंगे। कर्जा लेकर के सड़क बनाने का काम, सिंचाई योजना है, कई डेवलपमेंट के काम है, तो कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के विकास नहीं किया, कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया। सर, आपकी कई नेताओं से मुलाकात हुई है, मंत्रिमंडल को लेकर भी भोपाल से लेकर दिल्ली तक हवाएं हैं। क्या केंद्रीय नेतृत्व इसको लेकर भी जल्द फैसला लेने वाला है? इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई।
इस विषय पर कोई चर्चा कोई नहीं। चर्चा ठीक है सर, क्योंकि एक सवाल मैं इसमें और लूंगी, क्योंकि आपकी कई बड़े मंत्रियों से मुलाकात हुई है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या आने वाले दिनों में हम कोई नई चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि आप लोग नई टीम है तो कुछ नया सोच रहे हैं प्रदेश के लिए? बिल्कुल, अभी गए थे, सारे लोगों से सौजन्य भेंट हुई है। प्रदेश के बारे में और भी विषय पर चर्चाएं हम करेंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आए देश में हमारी ये सबकी कोशिश रहेगी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ हमारे जो हैं शीर्ष नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, कई विषयों को लेकर चर्चा की और साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात हुई और इसको लेकर खास तौर से उन्होंने नेताओं से भी बातचीत की है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो सुना आपने, उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, जो पहले वित्त विभाग भी संभाल चुके हैं शिवराज सरकार में। लेकिन सवाल यही है कि कर्ज पर जो आर पार हो रही है, सरकार कर्ज ले रही है, विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल पूछ रही है। इसी मसले पर हम करेंगे चर्चा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दो पॉलिटिकल मेहमान, पॉलिटिकल प्रवक्ता, कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है और मेरी सहयोगी अमृतांशी भी हमारे साथ जुड़ रही है। अमृतांशी, आपका भी स्वागत है। बहुत कम शब्दों में सबसे पहले अमृतांशी आप ही बता दें, आपकी भी जगदीश देवड़ा से बातचीत हुई है, इस पूरे सिनेरियो को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जो सवाल खड़े किए हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। जब जब सरकार, चाहे किसी की भी हो, जब भी सरकार कर्ज लेती है, विपक्षी पार्टी हमला बोलती है, सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये जो कर्ज लिया जा रहा है ये प्रदेश के विकास के लिए लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, नई सरकार है, कई संकल्पों के साथ आई है, संकल्प पत्र में जितने भी वादे हैं उनको पूरा करना भी जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि पिछले समय का कार्यकाल था, वो जो है इस सरकार पर थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि पिछले समय में देखिए करीब जो है 3.5 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पर पहले से ही था और चुनावों का बोलबाला था दीपक। कई घोषणाएं की गई, कई वादे किए गए कि देखिए हम सरकार में आते हैं तो ये सब करेंगे, और कई अधूरे विकास कार्य जिनको पूरा करना अब नए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। और इसी को लेकर जो है अब शायद से जो है दोबारा से कर्ज की स्थिति बन गई है और दोबारा से सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं जो है चुनाव के पहले लागू की गई, संचालित की जा रही हैं, जिसमें जो है हम एक तरीके से फ्रीबी स्कोर जो है करते हैं वो है, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी सियासत भी घूम रही है। क्योंकि मोहन सरकार को बने हुए देखिए मात्र हम कह सकते हैं कि 2 हफ्ते हुए हैं, और ऐसे में नई सरकार का कर्ज लेना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए पिछली सरकारों में भी कर्ज लिया, तब भी विपक्ष के लिए एक ही बड़ा मुद्दा था, और अब दोबारा से एक और जो है विपक्ष को कड़ी मिल गई है एक तरीके से सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज करने की। हालांकि भले ही सत्ता पक्ष हमेशा कहे कि हम जो है विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो लगातार अब कर्ज की ओर ज्यादा बढ़ती जा रही है। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। ओपनिंग कमेंट दिया अमृतांशी आपने, अब दोनों पॉलिटिकल मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं, ये काफी अहम हो जाता है। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब शायद बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी। शेख साहब, क्या जरूरत पड़ी? मोहन यादव तो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी तो उन्हें बहुत सारी चीजें मैनेज करना है, ऐसी कई योजनाएं जो पहले से चली आ रही है, खबरें तो यही है कि काफी फंड की कमी है, लेकिन मोहन यादव कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, पैसे की, वित्तीय प्रबंधन की कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर सरकार को कर्ज देने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए दीपक, ये बात सच है कि मोहन जी की सरकार अभी 2 हफ्ते पहले बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कंटिन्यूएशन में है। ये बात सच है कि नई सरकार है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन आप ये देखें तो बीजेपी की सरकार तो यथावत चल रही है। एक सरकार खत्म हुई, दूसरी बनी, वो भी बीजेपी की ही बनी है। और जहां तक फंड्स की बात है, तनिक भी कोई कमी नहीं है फंड्स को लेकर। जहां तक आप पूछ रहे हैं ना कि हम लोन क्यों लिए हैं, तो दुनिया भर के जितने भी राज्य होते हैं, जितने भी देश होते हैं, वो डेवलपमेंट करने के लिए लोन लेते हैं। और IMF का तो सीधा सीधा आंकड़ा है कि 80% ऑफ स्टेट और नेशनल GDP का जो लोन होता है वो डेवलपमेंटल और हेल्दी लोन माना जाता है। अभी कितना है मध्य प्रदेश की SGDP जितनी है, कितनी 13.25 लाख करोड़ रुपए की जो SGDP है, उसका लगभग 35% है। तो हमारे पास
डेवलपमेंट का, विकास का मॉडल भी है, विजन भी है। मध्य प्रदेश राज्य की यदि आप जीडीपी की ग्रोथ दर देखें तो 17.2% है, मतलब नेशनल से लगभग डबल। तो हम इंडियन ग्रोथ के भी ड्राइविंग इंजन है, और जब इतनी अच्छी ग्रोथ रेट है तो फिर लोन लेना तो एक नेचुरल चीज है जब डेवलपमेंट करने को लिया जाता है, और हम ले रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रदेश का। चलिए मैं लौटूंगा। शेख साहब ने संक्षिप्त में समझाया है कि जरूरत क्यों पड़ी है, लेकिन शेख साहब सवाल ये भी है कि आखिर इतने 3.25 लाख करोड़ तो पहले जब शिवराज सरकार थी तब से ही पेंडिंग चला आ रहा है। ये कर्ज जो है तो सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन प्रदेश पे जरूर भार बढ़ रहा है। प्रदेश का जो आम नागरिक है उस पर भी ये कहीं ना कहीं बोझ बढ़ रहा है। मैं लौटूंगा, शेख साहब जवाब दीजिएगा। फिरोज साहब क्या कहेंगे आज के इस विषय पर? सरकार जिस तरह से कर्ज ले रही है, बीजेपी तो कहती है कि कमलनाथ जब 15 महीने सत्ता में थे उन्होंने भी तो कर्ज लिया था साहब। कर्ज लेना ठीक है गलत है, इस पर कांग्रेस जरूर हमला बोल रही है बीजेपी पर। ओपनिंग रिमार्क सिद्दीकी साहब। पहले ये बता दूं मैं कि कमलनाथ जी ने लिया था कर्ज, लेकिन उन्होंने कर्ज पटाया भी था, प्रिंसिपल भी पटाया था और ब्याज भी पटाया था। ये आंकड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, आपने बड़े राजे रईस रजवाड़े देखे होंगे, नवाब देखे होंगे, जो अपनी कोठियां बेचते हैं तो अपनी जमीन बेचते हैं और माल उड़ाते रहते हैं। ये भी वही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना को चालू रखने के लिए 36 योजनाओं में जीरो फंड आया। 36 योजनाओं में प्रदेश की जीरो फंड आया। नंबर 1 बात। 3000 संविदा कर्मी अभी निकाल दिए सरकार ने बाहर कि हमारे पास पैसा नहीं है आपको है ना तनख्वाह देने के लिए। ये हालात हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स लगे हुए हैं उनकी पेमेंट 2-2 महीने से नहीं आ रही है। और सरकार जो है बड़े बड़े ढिंडोरे पीट रही है कि कर्ज लेके हम ये करेंगे। अरे भाई 2000 करोड़ ले रहे हो तो जनता के सामने ब्रेकअप रख दो कि 2000 करोड़ में हम 300 करोड़ की सड़क बनाएंगे, 200 करोड़ रुपए का नल लगाएंगे, 100 करोड़ रुपए में अपना चेहरा चमकाएंगे, इधर उधर होल्डिंग लगाएंगे। ये आपको ब्रेकअप रख देना चाहिए। आपकी हालात तो ये है कि आपके जो जिस सचिवालय में ये बैठे हैं मोहन यादव जी, ये 650 करोड़ रुपए में बना है। इनकी ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। जब हम लोग आए थे सत्ता में तो हम लोग ने इसको देखा, पहली बार हम ही लोग आए थे इसमें, तो हम खुद ही देख के हैरान रह गए कि ये गांव गरीब अंत्योदय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 7 स्टार जो है वो बना रखी है इसने अपना वो सचिवालय जी। और आप मजे की बात देखिए, मध्य प्रदेश में आप भोपाल में आइए, राजधानी में हम जो थे पूरा छत्तीसगढ़ के साथ में विंध्याचल, सतपुड़ा और वल्लभ भवन, ये तीनों को मिला के हम सरकार चला लिया करते थे। और हमारे पास जो था इनसे 4 गुना ज्यादा स्टाफ था उस जमाने में। आज स्टाफ जो है 1/3 रह गया है और डायरेक्टेड बहुत बड़े बड़े बन गए हैं पूरे इलाकों में। तो ये जो मौज उड़ाने वाले लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मंत्री जी भी जवाब नहीं दे पाए कि 2000 करोड़ का करेंगे क्या, विकास करेंगे, सड़क बनाएंगे, कविता रट के आ गए बिल्कुल, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सवाल, वो करेंगे। कई गंभीर सवाल सिद्दीकी साहब उठा रहे हैं और जरूर शेख साहब इसका जवाब देना चाहेंगे। हुए हैं सवाल खड़े करने के लिए, उनकी बात छोड़िए। लेकिन जहां तक अभी बात कर रहे थे कि पहले ये होता था और अब ये हो रहा है सचिवालय में, तो महोदय कमलनाथ जी 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसमें उनको नया जेट की जरूरत पड़ रही थी। उनके जो घर था और ऑफिस था उसमें करोड़ों रुपए के जीर्णोद्धार की जरूरत पड़ रही थी। आपके जितने मिनिस्टर्स थे किस प्रकार से अपने बंगलों का नवीनीकरण करवा रहे थे वो सबको पता है, और आपकी फाइल्स में देखेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। लेकिन जो हमारी नवाबी और हमारी जो अय्याशी की बात कर रहे हैं, तो बता दूं इन्होंने, क्योंकि इनका पहला जब इनका कार्यकाल हुआ करता था उसको बड़ा इन्होंने अच्छा साधुवाद बताया था, और हमारे कार्यकाल को इन्होंने अय्याशी का काल बताया एक तरह से। तो नहरों की सिंचाई में हमने 433% का बजट बढ़ाया इनके कालखंड बनाम हमारे कालखंड में। स्वास्थ्य शिक्षा जो होती है उसमें हमने 235% का बजट में इजाफा किया इनके कार्यकाल बनाम हमारे कार्यकाल में। यदि हम सड़कों का विस्तार करें तो सड़कों का विस्तार जो हुआ है वो 523% ज्यादा हुआ है इनके कालखंड बनाम हमारे कालखंड में। यदि हम शालाओं का विस्तार करें तो
300% ज्यादा हुआ है इनके कालखंड बनाम हमारे कालखंड में। यदि किसानों की बात करें तो किसानों को 0% पे 1 पैसा नहीं मिलता था, और आज कितना मिलता है आप खुद जानते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3012% का इजाफा किया है हमने इनके कालखंड बना हमारे कालखंड में। तो ये हमारी अय्याशी है और इसको ये हमारे नवाबी शौक है। यदि आप इनको नवाबी शौक कहते हैं तो बिल्कुल इन्हीं नवाबी शौक में मध्य प्रदेश का पैसा खर्च किया जाएगा। सिद्दीकी साहब, देख क्या है कि आंकड़े रट लो और शुरू हो जाओ बोलना, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया ये किया। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको ये बता दूं 22,500 स्कूल ऐसे हैं जो या तो शिक्षक विहीन है या एक शिक्षक पे वो मध्य प्रदेश के स्कूल काम कर रहे हैं। अब पूछिए, कहने लगे साहब स्वास्थ्य में हमने पैसा बढ़ा दिया। ठीक, एम्बुलेंस से नहीं मिलती। आप अमृतांशी जी से पूछ लीजिए कि कितनी ये खबरें मीडिया चलाता है कि कोई कंधे पे लाद के अपने शव ले जा रहा है, कोई ठेले गाड़ी में अपने शव ले जा रहा है। एम्बुलेंस से नहीं है यहाँ। 4,000 डॉक्टरों के पद खाली हैं। ये क्या कर रहे हैं? किसको इंजेक्शन लगा रहे हैं? ढोरों को या किसको इंजेक्शन लगा रहे हैं? ये जो आप ये कहते हैं अभी तो कांग्रेस का इंजेक्शन लगा दिया चुनाव में। 30% सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बजट बढ़ा दिया। ये बता दें मुझे अमृतांशी जी, आप इन्हीं से सवाल कर लीजिए, आप तो मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से जानती हैं। ये बता दें मुझे कौन सा डैम इन्होंने बड़ा बनाया? बरगी डैम हमने बनाया, गांधी सागर हमने बनाया, तवा प्रोजेक्ट हमने बनाया, इंदिरा सागर हमने बनाया, बाण सागर हमने बनाया। जितनी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इस मध्य प्रदेश में वो सब हमने बनाई। जितने बड़े पावर प्लांट हैं वो सब कांग्रेस ने लगाए। इन्होंने किया क्या? रोडें बेच डाली। आप भोपाल से 20 किलोमीटर निकलिए, आप टोल दीजिए, बगैर टोल दिए तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। ठीक है शेख साहब, का डीजल पेट्रोल, शेख साहब विकास कार्य तो कांग्रेस ने भी कई किए, सिद्दीकी साहब वो गिना रहे हैं। सरकार ले रही है। देखिए उसके ऊपर भी और अभी ये कह रहे थे ना मकान की, रुक जाइए एक छोटा सा और कमेंट। इनके जो पुराने मुख्यमंत्री है मामा जी श्रीमान घोषणावीर, उन्होंने 2 बंगले एक साथ मिलाए और 18 करोड़ रुपए में, ये केजरीवाल को कहते हैं ना कि इन्होंने पर्दे इतने लगाए, 18 करोड़ रुपए में वो दोनों बंगले रिनोवेट हुए हैं। और नहीं माने तो अगर अमृतांशी जी, मैं गलत कह रहा हूं तो अमृतांशी जी से पूछ लीजिए, और नहीं है तो मुझे ले चलिए, मीडिया की टीम को लेके चल के दिखाता हूं। पर्दे देख देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो ये अगर जो है ठीक है काम करें, और बहनों को दिखा रहे हैं 1000 रुपए, 1250 रुपए दिखा रहे हैं ये बहनों को। शेख साहब ये बजट बढ़ा दिया। ठीक है सिद्दीकी जी, ठीक है सुन लेते हैं शेख साहब को। देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें की और ये तो बता रहे हैं कि पूरा विकास का कार्य मध्य प्रदेश में इन्होंने ही किया है, तभी दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में 9 घंटे लाइट जाती थी। यहाँ तक कमलनाथ जी के कालखंड को उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश के लोगों की फेसबुक की प्रोफाइल खोल के देख लीजिए, टाइमलाइन उस जमाने की जब कमलनाथ 15 महीना मुख्यमंत्री थे। लगातार लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखते थे लाइट गई लाइट गई लाइट गई। तो वो काले दिन वापस आ चुके थे मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ के कालखंड में भी। और 9 घंटे इंदौर जैसे महानगर में लाइट नहीं रहती थी इनके दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में। गड्ढों के हालात तो कैसे थे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई जानता है कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क थी, कोई नहीं जानता था। अभी इन्होंने ये पूछा कि इतने सारे कॉलेजेस खोल दिए, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल खोल दिए, किसको इंजेक्शन लगते हैं? तो अभी सबसे बड़ा इंजेक्शन तो कांग्रेस को लगा दिया, चुनावी इंजेक्शन हमने। ईवीएम है, वो तो ईवीएम है, वो तो वही करते हो ना आप लोग। अरे श्रीमान ईवीएम की सरकार है ये, चुनाव में तो आप ईवीएम फिर बोलोगे तो फिर हम ईवीएम बोलेंगे। ये मत बोलना कि हम जीत गए, जब इनको बहुत अच्छा काम किया, ये मत बोलना। इनके मुंह से ईवीएम निकलता है। चलिए ये भी एक बड़ा दिलचस्प विषय, इस पर जरूर हम कभी विषय पर डिबेट करेंगे अमृतांशी। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। लाडली बहना योजना के तहत जिन 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बहनें रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है, हर महीने करीब 14-1500 करोड़ तो राशि उन बहनों के खाते में देना ही पड़ती है। मोहन सरकार आ गई, लेकिन आगे चलकर ये राह इतनी आसान नहीं होगी सरकार के लिए, आगे चलकर और कर्ज लेना होगा। बिल्कुल, देखिए दीपक, अभी जो है लगातार हम कह सकते हैं हमारे मेहमानों की बात मैं सुन रही थी। बीजेपी अपने दावों पर मजबूत थी तो कांग्रेस अपने आरोपों पर। लेकिन इस बीच जो है जब सचिवालय और मतलब हम कह सकते हैं नेताओं के घरों की बात की जा रही थी, इसमें हम ये भूल जाते हैं कि जनता के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं इस सरकार का या फिर जो है आगे आने वाले समय का कर्ज रहेगा।
मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति करीब 40,000 रुपए से कर्जदार है, क्योंकि जो ये कर्ज है इन द एंड हमें नहीं पता दीपक की 2039 में सरकार किसकी रहने वाली है, पार्टी कौन सी रहेगी, लेकिन जब इसके रीपेमेंट का टाइम आएगा तो हम पर ही टैक्स बढ़ेंगे। आप हो गए, मैं हो गए, या हमारे जो मेहमान हैं, सभी के ऊपर जो है ये रीपेमेंट का जो हम कह सकते हैं कि परेशानी है वो हमारे ऊपर ही आएगी। इसके अलावा देखिए सरकार की कई योजनाएं हैं जो कि जो है हम कह सकते हैं कि अभी जानी ही है, क्योंकि देखिए पिछली सरकार की योजनाओं को अगर बीजेपी अभी बंद कर देती है तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी एक गलत मैसेज जाएगा। इसलिए देखिए मुख्यमंत्री ने बड़ी विधानसभा में कहा कि हमारे पास पर्याप्त धनराशि है, हम कहीं से कहीं तक जो है कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, योजनाएं जारी रहेंगे, विकास कार्य जारी रहेंगे, लेकिन इनके लिए मनी कहाँ से आएगा, इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। और अब देखिए जैसे ही 10 तारीख आने वाली है, शायद यही वजह है कि 2000 करोड़ का कर्जा लेने की जरूरत पड़ गई है। हालांकि जो हमारी बातचीत हुई तमाम नेता जो दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश को पैसा मिलने वाला है, प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि जरूरत तो है योजनाओं को चलाने के लिए। और आपको याद होगा दीपक, आचार संहिता लगने का जब समय आने वाला था, जब चुनाव घोषित होने वाले थे, उसके पहले करोड़ों अरबों के जो है हम कह सकते हैं विकास कार्यों के हम कह सकते हैं एक तरीके से भूमि पूजन वर्चुअली जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए थे, और उसमें करोड़ों अरबों के विकास कार्य थे। अब वो चुनाव के पहले हो गए, आचार संहिता में कोई काम नहीं हो पाया। अब जिम्मेदारी किसकी है? मोहन सरकार की। तो कहीं ना कहीं उन सबको भी पूरा करना होगा, बहनों को भी पैसा देना है, आदिवासियों को भी 1000 रुपए देने हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप है, वृद्धों को देना है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां नई सरकार के लिए ढेर सारी हैं। अब कैसे इसको टैकल किया जाता है ये तो देखिए अब सरकार के जो नए मंत्री होंगे, नए हम कह सकते हैं जो प्रतिनिधि होंगे, वो कैसे कलेक्शन करते हैं, किन तरीकों से सरकार के वित्तीय स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर करते हैं मध्य प्रदेश की, ये आने वाला समय बताएगा। कर्ज तो एक मसला है ही, लेकिन आने वाले वक्त में ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने वाली, जिस महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दा उठाती है, केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधती है। मोहन सरकार मध्य प्रदेश में महंगाई को कैसे नियंत्रित करती है? पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार आगे चलकर ड्यूटी जो टैक्स काटा जाता है उस पर क्या निर्णय लेती है? 5 साल का लंबा वक्त है, मोहन सरकार के सामने चुनौतियां काफी है। एक अच्छी चर्चा रही, बहुत शुक्रिया अमृतांशी, गुलरेज साहब आपका भी और फिरोज सिद्दीकी साहब आपका भी, हमें समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल कर्ज पर आर पार इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।